अन्नमय कोश जो बाहर से स्थूल रूप में दिखता है, स्थूल व्यवहार का कारण है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। देहोऽयमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोशो चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्ममांसरुधिरास्थिपुरीशराशिर्नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातः क्षणं क्षणगुणो नियतस्वभावः। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवित्ता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों को जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? पाणिपादादिमान् देहो नात्मा व्यङ्गेऽपि जीवनात् तत्तच्छक्तेरनाशाच्च न नियम्यो नियामकः। यह हाथ पैर वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादिसाक्षिणः स्वत एव स्वतः सिद्धं तद्वैलक्षण्यमात्मनः। देह उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। कुल्यराशिर्मांसलिप्तो मलपूर्णोऽतिकश्मलः कथं भवेदयं वित्ता स्वयमेतद्विलक्षणः। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वं मांसमेदोऽस्ति पुरीशराशा वहं मतिं मूढजनः करोति
विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपं परमार्थभूतम्। त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिर् देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः। विवेकविज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढ़बुद्धे त्वं मां समेदोऽस्थिपुरीशराशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व। हे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, मल आदि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग करो। देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदिता विद्वान् हन्तां न जहाति तावत्। देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदिता विद्वान् हन्तां न जहाति यावत्। तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता प्यस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी। जब तक विद्वान असत देह, इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो जाए, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं की जा सकती। छाया शरीरे प्रतिबिंबगात्रे यत्स्वप्नदेहे हृदि कल्पितांगे यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवच्छरीरे च तथैव मास्तु। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी ना होनी चाहिए। तो देहात्मधीरेव नृणाम सिद्ध्यां जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम् यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशा।
क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असत बुद्धि मनुष्यों की जन्मादि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। अतः उसे तो प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहेगी। देह में आसक्ति ही सारे अनर्थ का हेतु है। यही जन्म मरण चक्र को दिलाने वाला है। विवेकी जब गुरु और शास्त्र के आधार से विवेक जगा देता है, ये शरीर जो हर पल क्षय को प्राप्त होता है, नष्ट होता है और अति घृणित उपादानों से बना और अति घृणित तत्व जो जिसमें भरा हुआ है, यह शरीर में कभी नहीं हो सकता। मैं तो शुद्ध निर्विकार चैतन्य घन आत्मा, मैं आत्मा हूँ। ये ना बताया जाए, ना बोला जाए, ना लिखा जाए तो क्या मैं अनात्मा हो जाऊंगा, जड़ हो जाऊंगा? नहीं। ओम। इसलिए इस देहासक्ति को किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पर त्यागने का प्रयास साधक को करना चाहिए। प्रयास भी क्या करना, गुरु के संग रहना है, गुरु के साथ श्रवण मनन और निधिध्यासन करना है। बस अपने आप छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। ओम। नमो नमः, नमो नमः।